किश्तवाड़ की आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं किश्तवाड़ की आवाम को अपनी पॉलिसी जो मेरी है वो बताऊँ कि मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों ज्वाइन की। क्योंकि इससे पहले पिछले इलेक्शन में मैंने पीडीपी को सपोर्ट किया था, जबकि मैंने पीडीपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैंने उनको सपोर्ट की। लेकिन उसके बावजूद जब आज इस बार मुझे ये लगा कि पीडीपी भी बीजेपी का बी टीम का हिस्सा बन रही है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं कोई और चीज़ इस किश्तवाड़ के आवाम के लिए करूँ। क्योंकि यहाँ के हालात, यहाँ की सियासत, यहाँ के जितने भी ये जो भी अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, सब ने यहाँ के लोगों के जज्बातों के साथ खेला। मैंने सराहा था पिछले जब मैंने टोन इलेक्शन जीता, सराहा था मैंने इन दो लीडरों को, सुनील शर्मा जी को और फिरदौस अब्टाक को। लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे यहाँ पे किश्तवाड़ के एजुकेटेड यूथ जो यहाँ पे है, प्रोजेक्ट के होने की वजह से भी वो यहाँ पे इसको बैठे हैं, कोई उनको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है उनको। हमारे बच्चे यहाँ पे इसको ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। ये सब नालायकी यहाँ के जितने भी ये यहाँ पे हमारे सियासतदान रहे, जिन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एहसास है, इतना प्रोजेक्ट्स हमारे पास है कि हमारा कोई बच्चा यहाँ पे बेरोजगार नहीं रहेगा। दावत करता हूँ मैं किश्तवाड़ के हर एक बेरोजगार नौजवान को, आइए मेरे साथ शाना बशाना मेरे साथ चलिए, कोई बेरोजगारी यहाँ पे नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट किसके बाप की जागीर नहीं है। और मैं वादा करता हूँ किश्तवाड़ के हर एक आवाम से, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचिए। क्योंकि अभी तक 40 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे खिलवाड़ किया, आज भी हम वही सोच लेके बैठे हैं कि हमें सड़कें अभी भी ठीक नहीं, हमें पानी की दिक्कत है। बाकी जगहों पे आप देखिए ये जिक्र ही नहीं है, पानी सड़कों का कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे किश्तवाड़ में वही दौर आज फिर आया कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को कह रहा है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है कि अभी पानी लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यार इसी दौर में क्यों ला रहे हो, इसी सरकार में क्यों नहीं ला रहे हो? हर एक किश्तवाड़ के आवाम का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं कम से कम किश्तवाड़ के बावजूद लोगों से पुरजोर अपील करता हूं, खुदारा 40 साल अभी तक आपको समझ नहीं आई कि ये सियासतदान हम सब लोगों को किस तरह नचा रहे हैं। तो यही वजह है मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। उसके बाद मैं जनाब आप देखिए पिछले इलेक्शन में जब मैंने सुनील जी शर्मा को सराहा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा उनका भी एक ही रवैया है। उनके पास हमारा मुस्लिम मोर्चा जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है जब अनिल जी बहियार का कत्ल यहाँ पे हुआ, एक अच्छे नागरिक का, अच्छे शहरी का, हिंदू भी पसंद करते थे उसको, मुसलमान भी पसंद करते थे। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या वजूहात थी कि जब अगर सुनील जी शर्मा के पास बराबर बैलेंस रखा हुआ है उन्होंने कि हिंदू भी मेरे लिए बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, क्या वजह है वो जब दिल्ली गए कि उन्होंने एक बंदा भी मुसलमान साथ नहीं लिया? यही वजह है मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। और दूसरी बात, और अगर साथ भी ले रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल की खस्ता हालत है। हमारे हॉस्पिटल में आज के दौर में मेडिकल स्टाफ की कमी है। एक मेडिकल स्टाफ को यहां से दिल्ली पहुंचाते हैं, क्या ये उन्होंने उन कामों के लिए रखा हुआ है? मैं डीसी साहब किश्तवाड़ को भी कहना चाहता हूं कि खुदारा अगर बाकियों के लिए आप रूल्स लागू करते हो, उसके लिए भी रूल लागू करना चाहिए। नंबर 2, आज तक हमने देखा, आप भी जानते हो कि यहां की पुलिस इंतजामिया जो है, मुझे तो लगता है उन्होंने मर्डर केस सॉल्व किया था अनिल जी परिहार का, लेकिन अभी तक वो मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा है, वो बंदे बाहर नहीं निकाले जा रहे हैं। क्या वजह है? हमने तो कोई डिमांड नहीं की थी यहाँ पे आप एनआईए यहाँ पे लाओ। यहाँ पे एनआईए कैसे आई, जबकि पुलिस ने पहले ही कहा था हमने मर्डर केस सॉल्व कर दिया है। उसके अलावा
लाल सिंह जम्मू में आसफा मर्डर केस में मर गया सीबीआई इंक्वायरी के लिए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराई गई। किश्तवाड़ के किसी भी अवाम ने, किसी भी शहरी ने ये नहीं आपको कहा कि यहाँ पे एनआईए की इंक्वायरी करवाओ। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने देखा ये मर्डर केस सॉल्व हो रहा है, क्या वजूहत है, उसके बाद एनआईए अगर यहाँ से इतने दिनों से बैठी हुई है, अभी तक ये मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा है कि अनिल जी परिहार, उनका कातिल कौन कौन है, उनको क्यों नहीं मंजर आम पे लाया जा रहा है। और यही वजह है कि मैं पीसी में मैंने शमूलियत की। और मैं आपसे वादा करता हूं किश्तवाड़ के जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं, मेरी तरफ से मैं एनएचपीसी को भी यहां से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वार्निंग देता हूं उनको। मैं जिनकी भी जमीनें चली गई है यहाँ पे, जिनसे आपने वादे किए हैं कि हम उनको एक एक घर का एक एक फर्द लगा देंगे, और मैं कहता हूं उनको अगर उन्होंने जल्द से जल्द वो फाइलें नहीं खोली, उनको एडजस्ट नहीं किया, तो मैं उनका गेटों से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। और रही बात दूसरी, आज से 4-5 दिन या 10 दिन पहले जब यहां पे बीजेपी ने यहां पे प्रोटेस्ट किया डीसी ऑफिस के बाहर, वहां पे मुझे समझ नहीं आ रही है, सुनील जी शर्मा एडमिनिस्ट्रेशन को कभी धमकियां दे रहे थे, बारी से बाहर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही एडमिनिस्ट्रेशन किसकी लाई हुई है। ये कौन सा ड्रामा हमारे किश्तवाड़ के आवाम के साथ किया जा रहा है, क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब ये लोग अवेयर हो चुके हैं, यहाँ के किश्तवाड़ के अवाम, किश्तवाड़ का यूथ अवेयर हो चुका है कि इनके साथ क्या हो रहा है। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पुरजोर अपील करता हूँ आप सबको, खुदारा किश्तवाड़ की यूथ को भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए। आपकी बेरोजगारी, क्योंकि इनको अपना एक कोटा होता है हर एक सियासतदान को, वो कोटे की वजह से अगर मेरे 20 बंदे हैं, मैं किसी पार्टी से मुस्तलिक हूं, तो मुझे अपने 20 बंदे उठा के प्रोजेक्ट को लगाने हैं, इसी तरह दूसरी पार्टी को लगाने हैं। वो 20 बंदे नहीं लगाते हैं, वो पैसा उनसे पकड़ के अपनी जेबें भर रहे हैं। इससे मैं पुरजोर अपील करता हूं नौजवानों से, आप मेरा साथ दीजिए, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। और इंशाल्लाह और रहमान मेरी टीम, ये जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है, हमने अहद कर लिया है किश्तवाड़ में हम ड्रग्स का जो इतना बड़ा ज़खीरा और इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, जो हमारे बच्चों की नस्लों में जा रहा है, इसको इंशाल्लाह और रहमान जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जार साहब, सुनने में आ रहा है कि आप आने वाले असेंबली इंतखाबात की रेस में, क्या ये सही है? देखिए, ये मेरे पार्टी के कायद जो फैसला करेंगे, हमारे सरहदों पे हम उनके सिपाही हैं, हमने ठान ली है कि किश्तवाड़ के अवाम के साथ अब ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये सजा के साथ 7-8 दिन बैठा तो मैंने देखा कि उनकी सोच, उनका विजन, जो जबकि इससे पहले भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं हमारे इस एरिया के, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप मुझे बताइए कि आपका विजन क्या है, तो उन्होंने बताया, सजाद मेरी ये सोच है कि मैं नहीं चाहता हूँ जो मैं करूँ वो लोगों को दिखाऊं। आज तक सजाद गनी लोन साहब ने मेरे ख्याल में जितने काम किए हैं, उनने कभी रिबन भी नहीं काटा होगा उस काम को। और दूसरी बात, आपने देखा होगा ओल्ड एज पेंशन जो हमारी चल रही है यहाँ पे, हमारी बुजुर्ग औरतों को 1000 रुपए का चेक हमारे सियासतदान स्टेजों पे जमा करके और मीडिया को लाके वो दे देते हैं। उनकी अन्ना की बात होती है, लेकिन सजाद गनी लोन साहब ने 500 से 1000 रुपया जो ओल्ड एज पेंशन का वो जो बढ़ाया उनको। लेकिन आज तक मुझे एक भी कोई भी पेपर, कोई भी अगर ये दिखाएगा कि उनने 1000 का चेक उस औरत को कहीं पे दिया हो, मैं मानता हूँ। लेकिन उनने ऐसा नहीं किया, वो दिखाते नहीं हैं, वो करते हैं। और यही काज है कि इंशाल्लाह और रहमान हम भी दिखाएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे इस सवाल में जो हम बोल रहे हैं। साहब, इससे कबल भी जो है बात मैंने आपको 100 बातों में एक बात कही, ये विजनरी बंदा है, ये ऐसा बंदा है जिसकी सोचें बहुत ऊंची हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे किश्तवाड़ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और तब जाके मैंने ये सोच लिया कि इन सब जितने भी सियासतदान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी जो भी आए, हमने इनको देख लिया। इनने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। हमारे किश्तवाड़ में इस वक्त इतना बड़ा ये इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। सजाद साहब, एक बात इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ,